अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लाइव शो का आगाज अमूमन मुखबरियों से करते हैं। आज हमारा मुखबर आला बवजूद छुट्टी पर है, उसकी जगह हमने एक आरजी मुखबर का बंदोबस्त कर रखा है। आइए चलते हैं बाबा जी की तरफ। जी बाबा जी। वो बाबे वाली पड़क मैं बरवा ली वो नहीं करेगा। वो किधर है बाबा, किधर है? वो जेल च ने बाबा जी। क्यों? उन्हें कोई मुखबरी दी सी ऐसी, उन्होंने फड़ लिया। हाँ जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्हें भी उदों तक यकीन नहीं है जिन्नी देर तक उन्होंने लित्र नहीं पै गए। फिर उन्हें सोचा गल कोई सीरियस ही है। सर इस बाबे ने मार नहीं सी पैनी, अंदर वड़ने कह दिया सी शू छिड़क पड़क पड़क पड़क। वो पड़क पड़क किसी अफसर की छेड़ सी उत्थे। उन्हें बाबे नूं पा लम्मिया लिया। चूटा कुछ नहीं, बाबे के दो नाखून उन्हें कट दिते ने। हाय हाय, वो वैसे उन्होंने गलती ना कड्डे ने, जेडे बाबे ने कढ़ाने सन वो आज कड्डने उन्होंने कट दिते ने। एवें एहतियातन कड्डे नहीं जी हो जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਟਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? जेल तो रोटी लभदी नहीं, उन्होंने पट्ठियां ते लाया, बड़ी शौक ना खा रहा है यार मैनू इजाजत दो, मैं घर नहीं दस के आया भाई। नहीं यार घर मैं दस देंगे। जगह मैनू भारी लगती, मैनू चक्कर आने लग पे। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। चुप जी, बस सिर्फ दो मुखबरियां। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसे लाए कहां से पकड़ के? मेरे मल्ले च एक दुकान है जनरेटर की। किसकी? जनरेटर जिसको किराए ते नहीं देंगे, ये बाबा मैं उतो किराए ते लेके आया। किराए? दो जनरेटर के नाल एक बाबा फ्री दिंदा। मैं इस काम के पैसे दिते ले। लो जी, ये मुखबरी शुकबरी किसी होर को ले लो। मैं सुनिया वो तो मारते ही बड़ा ने। वो नहीं मारते, तुम्हें किसने कहा है? और नहीं जी, मेरे को नहीं है मुखबरी। अजे कोई मुखबरी भी नहीं दी, मैंने तो पहले ही शुरू हो गए। तेन मुखबरियां वास्ते नहीं, तेन इत्थे कुटन ले आए। बहुत अच्छे। तू अपने आप को जेल च समझ। और बाबा जी पीआई वाली मुखबरी तो दो ना। वो कौन सी पीआईए वाली कौन सी है? बच्चा ये दस, हुकूमत पीआईए नूं बेच रही है, क्यों बेच रही है? और मैनू पूछन दिया, मैं हुकूमत दा सारा वा। ਸਰ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। तो खसारे में तो मेट्रो भी जा रही है, उसे भी बेच दें। ये ऑरेंज ट्रेन पहले दिन से खसारे में है, इसे भी बेच दें। असल गल ऐ बच्चा है, सितारे कुछ नजर आते हैं कुछ। मतलब जनरेटर वाले में सही पैसे देखे आए। बच्चा पीआईए इसलिए बेची जा रही है कि किसी को फायदा बचाना है। फायदा किसको पहुंचाना है? उसके पल्ले ही क्या है पीआईए के? उसके पल्ले दो कीमती होटल हैं बच्चा। हाँ, ये तो है। उस पे सबने नजरें जमाई हुई हैं। सर पीआईए के दो कौन कौन से होटल है? पीआईए के तो लातादाद होटल्स हैं, छोटे बड़े, लेकिन दो जो निहायत कीमती, उनमें से एक है न्यूयॉर्क में, वो 43 एंड मेडिसन पे गालबन है, जिसको रोजवेल्ट होटल कहते हैं। उसकी तो रियल एस्टेट ही शायद 1 बिलियन प्लस में है। और एक पेरिस का होटल है, वो भी पीआईए का है। और ये बात एतजाज हसन ऑलरेडी कर चुके हैं कि हुकूमत खुद ही बेचना चाह रही है। और यह भी नहीं कि अपने किसी चहेते को नवाजने लगी है, खुद खरीद रहे हैं फ्रंटमैन के जरिए। लेकिन अगर आपने इजाजत दे रखी है हुक्मरानों को कारोबार की, तो फिर कैसे रोक सकते हैं? उनका आईनी हक है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें मुखबरी की क्या बात है? सर ये तो फिर बड़ा आसान है, भावे आधी कीमत पे बेच दो। आधी कीमत से भी कम होगा। ये कहते हैं जी $1.5 बिलियन है इन दोनों होटलों की कीमत, जबकि मेरी तहकीक के मुताबिक सिर्फ रोजवेल्ट जो है वो 1.5 बिलियन का है। ना सिर्फ ये, बल्कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद में एक इंतहाई कीमती जगह पर, मौके की जगह पर बिल्डिंग है, पीआईए की मिल्कियत है। उसको कहा यह जा रहा है कि 12 करोड़ उसका लग रहा है। हालांकि 12 करोड़ तो उसके सामने जो फ्रंट पे खड़ा है ना, उसकी कीमत होगी। वो 72-74 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो ये औने पौने करके बेचेंगे। तो सर सुना है पीआईए की जगह कोई नई एयरलाइन आ रही है? हाँ जी, कहते हैं कि पाकिस्तान एयरवेज के नाम से नई एयरलाइंस, वो भी एक अजीबोगरीब आइटम है। और यार ये तो क्या फजूल पुरानी मुखबरी लेकर आ गया। पुरानी सुनाइए जी बाबा जी को और मुखबरी। बाबा जी को पुरानियां मुखबरी है। साडा शो बड़े शौक ना वेखदे। ये लंडे का नजूम ही है सर। और यार कोई छोटी मोटी कोई नई मुखबरी। तो बच्चा, सरगोदे में एक सियासी खानदान ने अपनी शुगर मिल तीसरी मर्तबा बेचने की फुल तैयारी कर ली है। सरगोदा में किस जगह ये मिल?
सर कुछ रहन भी दो। शाहपुर शाहपुर तहसील है सरगोदा की, और वहां पर वाकई शुगर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सियासी खानदान कौन सा ही है? और सर मैं नहीं दस सकता, हर गल दसन ली नहीं होंगी। सर तुम नहीं बताया सिर्फ किहड़ा सियासी खानदान है जो शुगर मिल का काम करता है? नवाज शरीफ है, और कौन है? ओ तेरा बेड़ा गर्क, तू पहले बाबे ने भी पहुंचाया जेल में। अच्छा, इसमें और उस बाबे में ये बड़ी ममासलत है। मोटे तो दोनों है, वो भी बेड़ा गर्क कहता है, बेड़ा गर्क नहीं कहता, गर्क। एक तीसरी मुमासलत में होने वाली है। वो क्या? ये भी ਉਹਦੇ पीछे जा रहा है। हाँ जी, फिर उस शुगर मिल ने एक तरफ से ज्यादा पैसा लोगों को देना है। ओहो हो, और खुद बिक रही है ये पहली बारी नहीं, तीजी बारी विकती पई है। थर्ड टाइम। हाँ जी, पहले तो लॉस डिक्लेयर करते हैं, फिर तो ना तब्दील करते हैं, फिर बेच देते हैं। ये काम है उन्होंने। ओ तेरा बेड़ा गर्क जाए, यहो जी मुकदमे ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ लो जी, असल गल तो दसी नहीं। वो क्या? भाई मेले च ऐसा मशीनरी है ही नहीं, फिर बिक रही है। यानी बगैर मशीनरी के? हाँ जी। वाह वाह। अच्छा ये बता दो है किसकी? सर अभी आपको खानदान का बताया तो तो खानदान तो बड़ा वसी और रीज है ना, मियाँ खानदान एग्जैक्टली किसकी है, किस घराने से है? और सर मियाँ सराय दी चाचा नहीं है ना बाबा कट्ठे जावांगे। नहीं, बड़ी जगह होती है। मैं जा रहे हैं अपने जनरेटरों में कौन नहीं, शूम शक पड़क पड़क पड़क। अच्छा जी, अब ये मिल क्यों बिक रही है? ये जी सारा कारोबार सिंध शिफ्ट हो रहा है। उसकी क्या वजह है? इन्होंने गन्ना क्रेडिट तो कोई नहीं दिंदा। तो सिंध में मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अगर ये वही मिल है जिसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, तो इसके ऊपर 22 मुकदमात हैं ऑलरेडी। क्यों सर, जुआ भी करा दे रहे ने? इन्होंने चेक्स दे रखे हैं लोगों को, चेक्स जो डिसऑनर होते हैं। चेक डिसऑनर हो तो फिर गिरफ्तारी है भाईजान। और फिर पिछले 6 माह से मुबैना तौर पर तनख्वाहें नहीं दी गई, और एक गरीब एमपीए के 14 करोड़ देने हैं इन्होंने, अगर ये वही शुगर मिल है। हाँ जी, वही है। ऐसे जेल साढ़े नाल तुसी भी जासो। अच्छा बाबा जी, इस दफा कौन खरीदने लगा? हर बारी वही होंगे ने। यानी एक ही आदमी हर दफा खरीदता? नहीं, खानदान एक के बंदे चेंज होंगे रहते हैं। ओए, ऐसे तुसी ले लो, ऐसे तुसी ले लो। यहो जी गल नहीं दसी दी। बाबा जी टेंशन ही कोई नहीं, बस इथों निकलना है, बाहर डाले च बहना तो सीधा तौर में उतर। अच्छा जनाब, नई मुखबरी। लो फिर सुनो बच्चा, गवर्नर केपी महताब अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। हाँ जी, ये कोई नई खबर नहीं है। मैं तेन 30 रुपए घंटे ते ले आया, हालांकि तेरे 3 रुपए घंटा बनते हैं। इन्नी दिया बच्चा सारियां पुरानियां किती जांदा। डियाना दे एक्सीडेंट की मुखबरी होण दे। वजह क्या बताई जाती है? वजह जाती है बच्चा। और सर कोई प्राइवेट गल्ला भी उसने सारी तो नहीं दसी दी ना। ऐसी क्या प्राइवेट? मैं महताब अब्बासी को जानता हूं, बड़ा अपराइट आदमी है, उसकी क्या जाती वजह हो सकती? सर वो दिन ही ओदी बेटी दी ससुराल दी गल है। ओए होए, बेटी के ससुराल की, ये क्या मामला है? सीडी का पिछला चेयरमैन नहीं सी फरखान इकबाल, हाँ जी, ओदी एक वीडियो रिलीज हुई है। गाने दी उसकी वीडियो को वीडियो मैसेज होगा ना? हाँ जी, वीडियो मैसेज। क्या है वीडियो मैसेज में? उन्हें आखिया जी ऐ सियासी लोग ने जेडे मेरे को भत्ता वसूल करते रहने। वाह 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 वाह। लो फिर तू इथे बैठ, तो मैं वॉशरूम च होके आया जरा। एक मिनट बाबा जी, गल नहीं, नहीं, नहीं। रोको इसको, किधर जा रही है? और किधर छोड़ा है उसे? और बाबे नु लै गए ने जी। कौन? वाशरूम वाले। डाले वाले और डाला सी जी। काफी वड्डा सी। हाँ ऐसे बाहर ही सा। हाँ जी सर जी, नवा डाला। ले भी इसको, तुम्हें भी ले। अल्लाह जानता नहीं, साडा इस काम में कोई तल्लक नहीं है। मुखबर, अगर तुमने मुखबरी पूरी ना दी। अच्छा, इधर भी तड़ी तो बाहरों भी तड़ी। नहीं नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। एक दफा ये मुकम्मल कर जाओ कि फरखंद इकबाल ने क्या कहा। अच्छा मैं चलिया ते फट्टा ते दौरी हर चीज लेके आई, पुत्र किराए ते लियांदा है। बात तो सुनो, मेरी गल सुनो, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। हाँ जी, अगर तुम गए बगैर बताए हाँ जी। तो फिर तमाशा देखना भाई। अच्छा मेरे बच्चियां नु घर इतला दे। वो हम कर देंगे, फिक्र मैं करना था कि आप चल जाओ। सारी गल दसनी जनाब। हाँ जी, सारी बताओ कि उसने क्या कहा। फरखंद इकबाल की स्टेटमेंट बताओ क्या है। उन्हें क्या जी, पीपल्स पार्टी दी हस्तियां जड़ियां ना मेरे को भत्ते वसूल कर दिया। कौन कौन सी हस्तियां? लो जी, नंबर 1 एक थे खुर्शीद शाह। अच्छा, दूजा? आ बुढ़ी मेम जानी जो पीपल्स पार्टी का बड़ा अमीर आदमी है। तो और
तीसरे चंद साहब ने जी। अमानत चंद। अमानत चंद, वो भी अमानत चंद टाइप ही ने इसका क्या मतलब है? सर, इसलिए कि उन्होंने चंद तंज नहीं किया जाता है नदीम अफजल चंद की बात जी। वो ने अज चौथी शख्सियत है ना, वो इन्हों के कुड़मा च हुए। अच्छा, वो कौन? फैसल जकी भट्ट। ओए होए, यासर भट्ट का भाई है। हाँ जी। यासर भट्ट है दामाद महताब अब्बासी का। हाँ जी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि महताब अब्बासी को यहां पे स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई मेरा दामन पाक साफ है, मेरे से मुतालिक को बात है तो वो करो। फैसल जकी का जो मामला है तो उन्होंने क्या कहा कि सर जान दे, थोड़ी मेहरबानी। बस जाओ, फिर जाओ, अपने अपने रिस्क पे जाना। जाओ जी, इन्हें जाने दे जी बाहर। है जी, असि नहीं भी फड़िया जाना ना, इन्होंने फड़वा दिया। उत्तर आ जा अपनी अपनी जगह पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, उन्होंने जी चौधरी निसार नाल गल कीती है। महताब अब्बासी ने। हाँ जी, उन्होंने आख्या जी ये गवर्नरी मैं सिर च मारनी है जी, मेरी बेटी का ससुराल ही महफूज नहीं। ये देखो ना, ये वाकई मैं एक्सपेक्ट नहीं करता गवर्नर महताब अब्बासी से। जितना अपराइट, दलेर और दबंग आदमी है, भाई आप अपनी बेटी के ससुरालियों को समझाते क्यों नहीं? वो जब ये सब कुछ कर रहे थे, आप तब कहां थे? आफ्ताब घबराओ नहीं, ये सब लोग चले भी गए तो मैं हूं ना। तुसी मुखरिया दोगे? आओ बाबा जी, इथे आओ, बैठो, असि तुहाडे चेले। नहीं यार, तो वो जो पहले थे, सबसे पहला मोटा जो था बाबा बंगाली, आ जेड़ा ट्रक का बचा, हाँ जी, जेड़ा जो बाबा 30 रुपये घंटा मिल रहा हो, की मुकत है। ते आ जेड़ा खलोता है, ये चुगल हो रहे। शूम शक प्रक प्रक अन्नी दिया बच्चे, मैं तेन लैके आया, मैं तेन लैके आया, मैं तेन लैके आया। कभी नजरात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी नजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है 3 मेहमानों ने, नाहिद खान, सफदर अब्बासी और एक इंतहाई मायूस पीपीपी का जियाला। क्या हाल है जनाब आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत मेहरबानी आफर भैया, आपने मौका दिया। नाहिद बीबी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और यकीन कीजिए मैं इसका मुंतजर पिछले कई सालों से था और मेरी ख्वाहिश थी, मेरी दुआ भी थी कि आप कभी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, क्योंकि ये सवाल फोन पर नहीं पूछा जा सकता। इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्या मम्मी ऐसे प्रोग्राम चाहे पर मेरा इथों को साइकिल स्टैंड नहीं है। आप पहले मेरे ना भी सवाल करने हैं, मैं भी एक मौजूद आदमी है। वैसे सेहत तो मौजूद से नहीं लग रहे भाई। मौजूद किस किस्म का होता है? मरने वाला होया हुआ तो मौजूद होता है। अच्छा, सिर बनो लगता देख नू दम देता है। अच्छा जी, क्यों कर तेन ये सवाल था? हाँ मैं जी, बहुत सीरियस सवाल करने लगा हूं, उसके बाद जो बेहूदगी करनी है कर लीजिए। पहले मुझे ये सवाल कर लें, ठीक है? मेरे ना सवाल कोई नहीं। करूंगा करूंगा। अच्छा, सवाल ये है, क्या बीबी का कत्ल रायगां जाएगा? क्या बीबी के कातिल यूं ही दंदनाते फिरते रहेंगे? अभी मैं रिक्वेस्ट करूं, पहले आप इनसे सवाल करें। कारकुन की इज्जत सबसे पहले है। आप इनसे सवाल इस करें। जैसे कारकुन, ये जाली कारकुन है। कारकुन हमेशा कुछ भी हो उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। अच्छा भाई, तुम बताओ, ट्रक की बत्ती के पीछे भागे फिरते हो। अच्छा, आ जेड़ा सवाल किया ना, इदा का मुश्किल सवाल मेरे ना नहीं करना। नहीं जी। वो तो सुन के मेरे दिल यहाँ कंबल लग गया, तो मैं जवाब की देना है सवाल का। अच्छा, कारकुन मैंने भी देखे हैं। ये एक सेकंड, क्या कारकुन मैंने भी देखे हैं। ये कारकुन नहीं, ये कार्टून है सर। भी गल्ला ना, बेवकूफ आदमी है। आप बहुत मायूस है पार्टी से। मैं कहना जी, पार्टी का हो गया बेड़ा गर्क। ठीक, अब्बासी साहब साढ़े बुजुर्ग है। वो कहाँ से- हाँ जी, साढ़े बुजुर्ग है। मैं स्कूलों दौड़ के इन्ना कि जिन्ना सी मैं जलसे सुनता होता सी, नीकर पाई होंदी सी, बूस्ट पाई होंदी सी मैं। कितना बुरा लगता होगा ये। ओए ओए, और नीकर ही नहीं, बूस्ट में कितना बुरा लगता होगा। और नीकर भी इन्हें तंबू दी बनवाई होनी है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं पेंट कोट च भी तुसी भांडी हो, सलवार कमीज भी भांडी हो। ये मुझे याद पड़ता है कि मैंने देखा था इनको निक्कर में और बुशर्ट में। बिल्कुल, मैं छोटे जे हुंदे सी, बिल्कुल जनाब। बुजुर्ग साडे। तुसी छोटे जे नहीं, तुसी मोटे जे हुंदे सो। अच्छा जी, अब इजाजत है संजीदा सवाल। हाँ, कर लो। मैं बीबी के कत्ल से मुतल्लिक आपसे सवाल करना चाहता हूं। जी, क्या वजह है, अब तक क्यों कोई सिरा हाथ नहीं आया? इसलिए कि कोई सीरियस नहीं है ना इन्वेस्टिगेशन में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 5 साल, जिसमें जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे,
सारी एजेंसीज उनके अंडर थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रायोरिटी सिर्फ पावर थी, उनकी प्रायोरिटी कभी बीबी के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। यूनाइटेड नेशन का जब हुआ उसको 13 महीने के बाद इन्होंने किया। जब वो यूनाइटेड नेशन वाले करने लगे तो क्रिमिनल एस्पेक्ट उसका वापस ले लिया गया। अब यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी, पहले कहा कि बहुत अच्छी है, फिर जब उसको गौर से पढ़ा तो फिर उसको कहा कि हम नहीं इसको मानते, नहीं मानते तो कौम का इतना पैसा क्यों जाया किया। और दूसरी बात यह कि कभी एक पे इल्जाम, कभी दूसरे पे इल्जाम, कभी तीसरे पे इल्जाम। जब बीबी के शहादत का दिन आता है तो कहते हैं जी हमें कातिल पता है, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो मैं कहती हूं कि जिस डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिल ना पकड़े जाएं, उस डेमोक्रेसी को हमने क्या करना है कि भाई हमारी कायद को मार दिया गया, दिन दहाड़े उसको कत्ल किया गया, उसकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े। नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या किया? वो भी खूब रोए थे उस दिन जाके। देखिए फिर वो जरदारी साहब के साथ उनकी मुफाहमत हो गई। और देखिए आफ्ताब भाई, इसमें बड़े सारे सीरियस सवाल हैं। सवाल ये हैं कि कभी कहते हैं कि बैतुल्ला महसूद ने मारा है, कभी कहते हैं कातिल पकड़े गए हैं, कभी कहते हैं फलान जगह मारे गए हैं, कभी कहते हैं जेल में हैं, कभी कहते हैं बाहर हैं। लेकिन मैं कहती हूं जिसने भी कत्ल किया, A, B, C, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन कोई फैसिलिटेटर तो है ना लोकल जिसने फैसिलिटेट किया सब चीजों को। गोली तो चली है ना, बिकॉज मैं आई विटनेस हूं ना, सफदर साहब आई विटनेस, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। किसी ने तो फैसिलिटेट किया ना, किसी ने फैसिलिटेट तो किया होगा, बेनिफिशरीज बहुत हैं। बात बेनिफिशरी लॉटरी बड़ों की निकली। देखिए जी, उसमें फैसिलिटेटर के साथ बेनिफिशरी बिल्कुल एक बड़ा मेजर इसके अंदर वो है। उसके साथ साथ फाइनेंसर कौन है, प्लानर्स कौन है, परपिटेटर्स कौन है, बहुत सारे सवाल है ना। किसी सवाल का जवाब किसी जगह पे नहीं दिया गया, कभी A, कभी B, कभी C। और मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि बीबी का कत्ल की इस वक्त ATC में पिंडी में केस चल रहा है, कोई ना खानदान का बंदा उस केस को फॉलो कर रहा है, ना कोई पार्टी, ना कोई पार्टी का बंदा उसके अंदर पैरवी कोई नहीं कर रहा, कोई पैरवी नहीं कर रहा, बिल्कुल पैरवी नहीं। आप दोनों की गट फीलिंग क्या है? कातिल कभी तश्तज़बाम होगा, कभी जाहिर होगा, कभी एक्सपोज होगा। जमीन फटेगी और आसमान बोलेगा। ऐसे वक्त शायद करीब आ रहा है कि जमीन को फटना चाहिए और आसमान को बोलना चाहिए। वक्त करीब आ रहा है, इसका ताल्लुक किसी अहम गिरफ्तारी से तो? देखिए आफ्ताब भाई, डिवाइन जस्टिस पे हम सबका यकीन है और मैं समझती हूँ कि वो शुरू हो चुका है। ये वैसे बड़े और उसकी बात है, जब हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस नाकाम हो जाता है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस नाकाम हो जाती हैं, तो हम फिर डिवाइन जस्टिस से उम्मीदें लगाए बैठे, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जी बात दुरुस्त है बड़ी हद तक। जी आपको अच्छा जी, गल पता की है, पार्टी सी उदों जदों सी पटो। अच्छा जी, समझ नाल हाँ भी करी दी है जी। मैं अच्छा जी का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपये लैके सिर्फ मैं नहीं बहना इतने, मैं दस दवा ऐ करना। आपको किसने कहा मैं लाख रुपये लेता हूं? हाँ, छानपुरे तो कम कर देते बह के। मेरे पैसे कम कर रहे थे। गल ये होगी भी गल पट्टो जो जिंदा सी, हाँ जी, पार्टी उदों सी, फिर जो बीबी सी पार्टी उदों सी, उस तो बाद आने वाले खाना खराब करता पार्टी का, बेड़े गर्क हो गए पार्टी ने। की रह गया इस पार्टी के? बात हम कई दिन से कर रहे हैं, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। पार्टी हुण उदों बनेगी जदों यंग की आदत नूं एदी बागदौड़ दी जाएगी। यंग और मजजूब की आदत, मजजूब की आदत ये उदों बननी है, साडे वर्गे यंग लड़के आउणगे अगे ता पार्टी जिंदा होगी। मैं अच्छा, आप यंग लड़के से हम क्यों लेते हैं? आप समझती हैं कि बिलावल, क्योंकि आप बिलावल को बहुत जानती हैं, बचपन से आपने देख रखा है, उसकी सलाहियतों से आगाह हैं आप, वो मैन ऑफ क्राइसिस बन सकता है, अपनी वालदा की तरह वो हारा हुआ मैच जीत सकता है? देखिए आफ्ताब साहब, बहुत मुश्किल उसके लिए ये मरहला है, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल है उसके लिए फैसला करना, क्योंकि इस वक्त वो दो कश्तियों में चल रहा है। एक अपने वालिद साहब के बोझ को लेके चल रहा है, एक यकीनन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटा है, उनको एज हासिल है, लेकिन उसको फैसला करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि वो कौन से, अगर वो अपने वालिद साहब के बोझ के साथ चलेगा तो आई एम सॉरी टू से उसका कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में। अगर वो उसने चलना है नाना की और वालदा की उसके साथ सोच के साथ, तो फिर उनकी नौजवान है, उसके लिए पूरी उम्र का भी बहुत हिस्सा पड़ा है। और पाकिस्तान का फ्यूचर, जिस तरह मैं इनकी बात की तायद करती हूं कि इस वक्त जो नौजवान है, जो 60% से ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उन्होंने डिटर्मिन करना है इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर। और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए उसके पास बहुत अच्छा है अगर वो अपनी लाइन को क्लियर करे, बिकॉज
अभी तक वो क्लियर नहीं है। कैसे उस बैगेज से, वालिद के बैगेज? देखिए बैगेज, अब तो आफ्ताब भाई मसला बड़ा अजीब हो गया ना। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक, पार्लियामेंटेरियन का जरदारी साहब ने अपने आप को सदर बना दिया। पहले पीपल्स पार्टी को निगल के अब वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ चले गए कि मलाई क्रीम वो खुद खाएं और जो छाछ है वो बेटे को दे दें। मतलब अगर टिकट की सियासत आपने कर ली है, पार्लियामेंट की सियासत करनी है, तो आपके लोग उसके बिलावल के पास क्या करने जाएंगे? वर्कर्स को वो कुछ दे नहीं सकेगा। सियासत तो फिर वो है ना जिससे टिकट देने हैं। तो ये बिलावल को इस बात की अगर समझ नहीं तो फिर बाकी तो बीबी जैसा मासूम है, वो अपनी मां वाली मासूमियत है, लेकिन वो जरदारी का बेटा भी तो है। ਉਹ ਸਮਝਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ, मैं ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। कौन? जरदारी? पागल तो नहीं हो? क्यों पागल की ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? बिलावल तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हो गया? यंग की आदत कौन है? कौन है यंग की आदत? ਉਹ ਕਪੜਾ नाराज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। अच्छा जी, जुल्फिकार मिर्जा शेर मेरी ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं देना। यार तुम्हारी बात अहमकाना बात थी, लेकिन उससे मुझे क्यों मिल जाता है, मैं इस पे बड़ा हैरान हूं। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, ये जो नाराज लोग हैं और खुसूसन आप दोनों जो इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं, आप लोग मिलके इस खस्ता हाल सितम रसीदा पार्टी को संभाला नहीं दे सकते? असल में बात है कि पहली बात तो हम तो नाराज बिल्कुल नहीं है। हमने तो एक आप बड़े खुश हैं जरदारी से? नहीं, हम नाराज किससे नहीं, लेकिन हमने एक नजरियाती बात की। हमने बात ये की कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद जो पॉलिटिकल खला पैदा हुआ है, उसको भरने के लिए जो ना आपको पार्टी के अंदर जो है एक ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस लेना चाहिए था। और पार्टी के अंदर जो प्रोसेस था जो पार्टी को चलाने का, उसके अंदर जो है ना हमें जो है ना ऐसी चीज करनी चाहिए थी जिससे कि पार्टी के तमाम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जरदारी साहब ने खानदानी विरासत बनाने की कोशिश की, जाती विरासत बनाने की कोशिश की, उसकी वजह से ये सारे मसाइल ने जन्म लिया। अच्छा जी, ये सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहेगा, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, स्टे विद अस। गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो लिया हमने फिल्म फिर वही रात से, आर.डी. बर्मन की निहायत शानदार कंपोजिशन, किशोर कुमार ने गाया और पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद जी। जनाब, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको भुला देना तुम, पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की,
ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है। सुपर सुपर। जिस तरह खिलाड़ी क्रिकेटर्स फॉर्म में होते हैं, जोएल जुनैद भी आजकल बड़ी फॉर्म में है, एक से एक बढ़ के इनिंग्स खेल रहा है। अच्छा जी, लगे हाथ तो हम एक दो चैलेंजर्स भी लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी फ्रंट पे आप तशरीफ फरमा है, चैलेंज कीजिए। और चैलेंज आपने नसीर भाई को करना है, वो भी आपके साथ बैठे। जरा आहिस्ता कीजिएगा, जरा कमजोर हैं। तगड़े हो जो जरा। अच्छा जी, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे। अच्छा, पाने जिस तरह की एनक लाई थी, मैं क्या शायद इंग्लिश की चैलेंज। ये बात सुनो, पता है कौन जी? ये नकी खावर है, अच्छा जी। रफी खावर के साहबजादे, फिल्म स्टार नन्ना के साहबजादे। अरे वाह वाह। एक बहुत महान कॉमेडियन के साहबजादे। वाह वाह। पाकिस्तान ने जो बहुत बड़े बड़े 4-5 कॉमेडियंस पैदा किए हैं, उनके सरखेल फिल्म स्टार नन्ना, माशाअल्लाह, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, बल्कि फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल। और जिदा इन्होंने गाना गाया ना, मैं इन्होंने कल भी नहीं याद रखना, मैं दस दूंगा। नहीं, इनका क्लेम टू फेम गाना हरगिज नहीं है। ये फिल्म डायरेक्टर है, मियामी में रहते हैं, फ्लोरिडा से तशरीफ लाए हुए हैं फिल्म मेकिंग के सिलसिले में। उन्होंने चैलेंज किया, कामयाब करे एहो काम च नहीं हिस्सा लेना, समझ गए? उन्होंने गाना चैलेंज किया है। सिर्फ माड़ा नहीं गाए, बहुत माड़ा गाए मैं गाना। अच्छा जी, आप इस शख्स के बारे में क्या कह रहे हैं? सर, ये एक बेरोजगार संडा है। इतना अच्छा उन्होंने चैलेंज किया। मेरे वाल देख के हंसना ना, मेरे वाल मैं उसकी बेरोजगार के संडा केड़ा बैंक च लगा हुंदा, मैंने दसो तो सही। मैं हमाकत पे हंस रहा हूं, उसकी हमाकत पे। हमाकत तो मैं इधर बहुतियां कीतियां, उदो क्यों नहीं हंसे? उस वक्त मुझे रोना आ रहा था। जी जनाब। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है शेर खान, मुसीकात वजाहिद अदरे। ये गाना अंजुमन और नन्हे पर पिक्चराइज हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा, इसलिए। क्या बात है, आप उस वक्त किधर थे? यही था। अच्छा, ऐनक अपने नाल भारी लाई। ऐनक साफ करते करते कई बार कराबाजी भी लग गई। अच्छा जी, एक चैलेंज और हम लेंगे। ये माइक इधर दीजिए, मैंने गुजारिश की थी कि इस दौरान माइक ट्रैवल करवा दीजिएगा। मैनचेस्टर से हमारे ये मेहमान आए हुए। जी जनाब, जल्दी से। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो,
जिसे चाहा है दिल ने जिसे ढूंढा है नजरों ने। वो मानचेस्टर तो है ना जी जगराता है। खूबसूरत हो वही मासूम सा दिलों को कहते वही खूबसूरत। सोहेल राणा बहुत नाराज होंगे, वहीद मुराद ने तो क्या होना। अच्छा सिर्फ होना नहीं, बेड़ा गर्क तुसी भी कमाल किया। एडी दूरों। अच्छा जी जल्दी से। आवाज है अहमद रुश्ती की, फिल्म का नाम है दो राह। दोराह, मुसीकाते सोहेल राणा। चला तुम्हें चार्जिंग पे लगा दिया। Within a short, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वदिनोज रात प्रोग्राम जारी सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद खान और सफदर अब्बासी और एक जियाला। और एक जियाला भी। वैसे तो काफी सारे जियाले लगते हैं इस एक जियाले में। 100-150 जियाला है सर। अब तो मैं नाम तो दे देना जियाले को। क्यों जियाला बजाते खुद एक नाम है, क्यों भाई क्या नाम दे तुम्हें? देखो जी गल पता की है, बेड़ा गर्क कर दिता पंजाब हुकूमत ने, किसका? इस मुल्क का। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता पंजाब हुकूमत बेचारी ने क्या किया? जी माल्टा ट्रेन चलाउन डे है, इससे तुम्हें क्या नुकसान? चलानी चाहिए भी ये पैसे तुम PIA ते लाओ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, सऊदीया चले जाए। ਆ ਸੌਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਇਆ ਕੋਟ ਤੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਟੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣ ਦੇ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਦਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ हाँ जी, मैं बाजी के साथ भी। आपको बाजी कहा करते थे, बाजी नाहिद। अब तो बीबी के बाद आपको मेरा ख्याल है किसी ने वो नाम भी नहीं दिया होगा। ये वर्कर का खास वर्कर का ਹਾਂ ਸੀ ਅੱਜ भी बाजी कहने। हाँ वर्कर हो ना तुम। हालांकि मेरे तो बड़े ने, बाजी भी तुमसे फिर मैं बाजी कहने। यार प्लीज। अच्छी बात है ना। अच्छा सवाल ये है जनाब आप नहीं दोनों वो से। मेरे ख्याल में जी वो यानी मेरा रिश्ता इसका कुछ भी, लेकिन अभी तक वो बाजी का नाम इस पे कायम है अभी। अच्छा आप तो नहीं बाजी इसलिए पहले मैंने रिश्ता क्लियर कर दिया। अच्छा जनाब आप दोनों मुझे बताइए कि पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल कॉगमायर में फंसा हुआ है, देखा जाए तो बारियां लगी हुई हैं, कोई मुस्तकबिल सियासी नजर नहीं आता, इकोनॉमिक मुस्तकबिल की बातें होती हैं, सियासत वहीं की वहीं है। आप क्या महसूस करते हैं आने वाले दिनों में? इंतहाई इख्तिसार से बताइए, कोई तब्दीली, कोई सिलसिला, कोई पॉलिटिकल वैक्यूम में जी कोई किसी शख्सियत आपको नजर नहीं आती, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम हो गया है वो ये कि जी सियासतदान जो है ना वो उनके बारे में तस्वर बहुत खराब हो गया है, और दूसरी तरफ से जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका तस्वर बड़ा ऊंचा चला गया है। तो बेसिकली लगता है ये कि एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि जी वो सियासत को किस हद तक डिसाइड तो पहले भी मेरा ख्याल है वो इस डिसीजन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन सियासत से वो अलूफ ही रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल सियासत में खुद किसी तरह इससे ज्यादा इन्वॉल्व, जितनी को है उनकी इन्वॉल्वमेंट, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता। लेकिन आफ्ताब भाई मैं इसमें ऐड करूंगी कि इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट की रिट नहीं है। देखिए जिस तरह इन्होंने बात की है, ये ऑरेंज जो ट्रेन चला रहे हैं, देखिए जब लोगों को खाने को रोटी नहीं है, इस मुल्क के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूलों में बच्चों की तालीम की सिक्योरिटी नहीं है, इस मुल्क के अंदर सेहत की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो आप ये क्यों ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं? क्यों लोगों को बेरोजगार करें? अगर लोग नहीं चाहते तो आप सूरत हाल एग्जैक्टली यही कुछ थी, और जरदारी साहब 5 साल पूरे कर गए, किसी ने चूं भी नहीं की। लेकिन देखिए ना, जरदारी साहब ने 5 साल पूरे किए, लेकिन क्या किया? पीपल्स पार्टी को तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो 37 से 40% के दरमियान स्विंग करता था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा तक, उस वोट बैंक को लेके 15%, और पंजाब में उस वोट बैंक को 8% पे ले गए। तो क्या किस चीज के 5 साल क्या करना है उस 5 साल? हैरान हूं अगर क्या पीपल्स पार्टी अब है जी बिल्कुल आप तो भी नहीं मिल रहे। आप लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए हैं उसका रिजल्ट देख लें, उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले खड़ा करने के लिए। वो पीपल्स पार्टी जिसके लिए लोगों की लाइन जो होती थी करने के लिए, टिकटों के लिए एप्लीकेशंस की लाइन होती थी, उसका टिकट लेने वाला कोई तैयार नहीं था। यहाँ जो इलेक्शन लड़े हैं उनके आप वोट देखें क्या हुआ। जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहते थे, जो 70-80 हजार वोट लेते थे, वो 8,000 और 7,000 आके रुके। कौन सा मेरी इत्तला के मुताबिक अक्सरियत ने, जो पार्टी स्टालवर्ट्स हैं, अकाबरीन हैं, उन्होंने जिले सतह पर अपने दफातर से जरदारी साहब की तस्वीर को चलता किया। आगे अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। एक चैलेंजर है हमारे साथ, सेकंड रो में बैठी हैं खातून जी,
ऑडियो नहीं आ रही, जरा जोर से। नहीं आ रही ऑडियो अभी। चले जी, रिमझिम पड़े फुहार। फिल्म का नाम है कोयल। ये गाना नहीद नियाजी, नजमा नियाजी ने भी गाया, मैडम नूरजहां और मुनीर हुसैन ने भी गाया, मुसीकार थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर। उनके मल्लेदारों ने भी गाया। एक लिस्ट तैयार होती तुम्हारे पास, चौकीदार ने भी गाया, दूध वाले ने भी, करियाने वाले ने भी, सब्जी वाले ने भी गाया। अब मैं थक गया हूं। अच्छा जनाब, अच्छा बात सुनिए, आप दोनों में से, इनमें से चैलेंज एक चैलेंजर मौजूद है, और अब्बासी साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें मुश्किल में जरूर डालेंगे। हराएंगे या नहीं, बात पता चलेगा। जी जनाब। मैं तो नसीर भाई के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं मुश्किल में डालूंगा, लेकिन जो मेरे इस वक्त ज़हन में चैलेंज आप करें, मुश्किल में डालने के लिए हनी अलवेला काफी। हाँ जी, मैं भी गिची फाड़ के रख। जी जनाब, जल्दी। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, मेरा सूना पड़ा है परमात्मा। ऐसे चुप ना सकेगी परमात्मा मेरे आत्मा की जी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे। वाह 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 वाह, क्या क्या? सुभान, मतलब कि किस कदर क्रिश्चियन है। अच्छा, और सुनाए, सब खैरियत है? मेरा थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। ख़ुद हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। वाह।